साथियों, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो लव मैरिज शादी होती हैं उसमें कुछ ही सक्सेस हो पाती हैं, वरना ज़्यादातर शादियों में दरार ही आ जाती है। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। एक लड़का होता है जो इस घटना से लगभग 5 साल पहले एक लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है। साथियों, उसके साथ प्रेम विवाह कर लेता है और 5 साल गुजर जाते हैं। साथियों, इस घटना से लगभग 1 महीने पहले उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इसके बारे में उसको पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करता है। वो 3 जून सन 2025 को अपनी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। साथियों, इसके पश्चात दोनों में झगड़ा होता है। जो पत्नी होती है वो अपने घर पर चली जाती है। इसके पश्चात जब वापस घर लौटती है, उसके घर पर लौटती है, इसके पश्चात उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पत्नी की एक दांती से गर्दन काट देता है। कह सकते हैं कि उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको, जो उसकी गर्दन होती है, उसको एक थाना होता है, उस थाने में ले जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बंगलौर की। कर्नाटक में एक शहर पड़ता है बंगलौर। उस शहर में एक थाना पड़ता है सूरजनगर। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है चंदपुरा के पास हीला लीगे गांव पड़ता है। उस गांव में रहने वाले 2 व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शंकर, जिसकी आयु 28 वर्ष होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है मानसा, जिसकी आयु 26 या 28 साल के करीब में होती है। साथ ही जो मानसा होती है वो हैवागोडी की रहने वाली होती है। वो उसके साथ इस घटना से लगभग 5 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2020 में वो उसके साथ प्रेम विवाह कर लेता है। साथियों, प्रेम विवाह हो जाता है और इसके पश्चात दोनों के एक बेटी होती है। कह सकते हैं कि फिलहाल में जो बेटी होती है वो लगभग 4 साल की होती है। साथियों, वो फिलहाल में दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। साथियों, कह सकते हैं कि इसी तरह से अब 5 साल गुजर जाते हैं। इस घटना से लगभग 1 महीने पहले उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो उसका विरोध करते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है वो नहीं मानती है। इसके पश्चात वो जो उसके पति होते हैं उनसे फिर दोबारा से इसी तरह से आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो इसी बात को लेकर उनकी जो पत्नी होती है उससे झगड़ा किया करते थे। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। साथियों, अब 3 जून सन 2025 की रात जो शंकर होते हैं वो किसी काम से रात के समय में बाहर जाते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं सुबह को लौटूंगा। साथियों, वो घर से निकल जाते हैं और इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है। इसके पश्चात वो उसके साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो किसी कारण से वहाँ जहाँ पर रात के लिए काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से किसी कारण से वो वहाँ से आ जाते हैं। आने के पश्चात वो अपने घर पर देखते हैं तो वो अपनी पत्नी को किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। साथियों, वो जैसे ही उन दोनों को देखते हैं, इसके पश्चात उनको काफ़ी गुस्सा आता है। वो पहले तो अपनी पत्नी को समझाते हैं और इसके पश्चात वो दोनों की पिटाई करते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है वो अगले दिन अपनी माँ के घर चली जाती है। साथियों, अब इसके पश्चात 6 जून सन 2025 को उनकी जो पत्नी होती है वो अपनी मायके से इनके घर पर लगभग रात का 8 बजे का समय होता है आ जाती है। आने के पश्चात अब दोनों पति पत्नी में इसी बात को लेकर कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग को लेकर, आपत्तिजनक स्थिति को लेकर दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथ ही झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके जो पति होते हैं उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि ऐसे मैं अपनी पत्नी को ख़त्म कर दूंगा। साथ ही इसी तरह से वो एक दांती होती है, उस दांती से जो उनकी पत्नी होती है उसकी गर्दन काट देते हैं। इसके पश्चात वो उसके सबको एक बैग में रखते हैं और वहाँ पर एक थाना पड़ता है सूरजनगर। उस थाने में जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसका जो सिर है वो इस बैग में है। साथ ही जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, इसके पश्चात पुलिस की टीम काफ़ी बल के साथ उसके घर पर जाती है। जाने के पश्चात जो उसकी पत्नी होती है, पुलिस उसके सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब जो पुलिस होती है, जो उसका पति होता है, उससे पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। पुलिस ने 7 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने
जो मृतक होती है उसका जो पति होता है, जिसका नाम था शंकर, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। मगर जो फिलहाल में पुलिस है वो उससे और पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के पश्चात उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इस हत्याकांड में और कोई अन्य व्यक्ति पाया जाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके पश्चात उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इसके पश्चात उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, या कह सकते हैं कि उसको जेल भेज दिया जाएगा। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, NDTV न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।